तो भगवत गीता के छठे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो योग यानी भगवान से जुड़ना, ध्यान योग यानी ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय के बाद क्या होगा, हमारा भगवत गीता का 1/3 हिस्सा 33% कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान योग जो है वो अष्टांग योग की विधि से किया जाता है। क्यों? जिससे हम अपने मन और अपने इंद्रियों को वश में कर सके। साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि जितने भी योग विधि हमने अभी तक जाना उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। पर उसको जाने उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय का, 5वें अध्याय का हमने 29वां श्लोक जो कि श्लोका ऑफ द डे है, जो जिसे शांति सूत्र भी कहते हैं, उसको आपको जो है अभ्यास करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो अगर आपने अभ्यास किया है, पठन करना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए। सुमित प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण किरण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा करती हूँ। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतां यत्त्वा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपने श्लोका पढ़ा, हमने सुना, ठीक है, धन्यवाद। प्रभु जी हरे अभी कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। ओके। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। भोक्ताराम शुभम यगतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, अच्छा किया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा किया। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा प्रतिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम जी माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सेकंड लाइन पढ़िए। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। भुक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सहद्रं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमूर्च्छति। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां स्वर्लोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट हैंड लेंगे।
जी। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञ तपसाहं सर्वलोके महेश्वरं सुहृद्रं सर्वभूताहं ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षते। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही अच्छे से आज आपने सारे लोगों ने श्लोक किया। काफी फेमस श्लोक है ये, शांति सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम आते हैं ध्यान योग में। तो जब हम कहते हैं योग, योग क्या है, आप किसी से पूछेंगे ना योग क्या है, अलग अलग लोग योग के बारे में अलग अलग जवाब देते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, योग वजन कम करने का तरीका है ना, योग, अरे योग से तो मैं सुंदर दिख सकती हूँ, मैं फिट रह सकता हूँ, मैं जवान बना रह सकता हूँ, मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो योग जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग संदर्भ में इसे समझते हैं। तो क्या ये योग है, बैलेंस बनाना, सिर के बल खड़े होना, या ये योग है ना, जिसमें व्यक्ति ने अपने सर को जमीन में घुसा लिया है, न जाने सांस भी ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, या अपने हाथ पांव को मोड़ना योग है, या फिर ये योग है ना आजकल बड़ा फेमस है, जो मन में आ रहे लोग कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं और कह रहे हैं क्या किया हमने, बियर योगा। ठीक है, इसे कहते हैं बियर योगा। या ये योग है जिसमें किसी जानवर को अपने पीठ पे रख के बैलेंस बनाए, हमने योगा किया है आज, बैलेंस योगा है ना। या ये चेयर योगा, आजकल फेमस है, ऑफिस में लोग जाते हैं, कहते हैं हम चेयर योगा करवा सकते हैं आपके लिए, चेयर पे बिठा के आपको बैलेंसिंग सिखा देंगे और कहते हैं ये योगा है। तो अलग अलग तरीके की किताबें निकल चुकी हैं, चेयर डांसिंग प्रेजेंस चेयर योगा, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैट्स, तो बिल्ली भी योगा कर रही है आजकल। और यहाँ पे देखिए आप, योगा फॉर वेलनेस, बैक केयर योगा, डेस्कटॉप योगा, योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस। अभी तक जो हमने सीखा योग का, अभी कह रहे हैं बिजनेस सक्सेस कर सकते हैं आप उससे। योगा, टेनिस योगा, ऑफिस योगा, और ना जाने क्या क्या। तो योग का अर्थ है क्या, हम इसे भगवान के मुख से जानेंगे कि योग होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, और असली योगी कौन है वो हम जानने वाले हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्नि न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान ने बता दिया यहाँ पे, हु इज द रियल योगी, असली योगी कौन है। कौन है, जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्म फल से अटैच्ड नहीं है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फल से अटैच नहीं है तो कर्म करना ही छोड़ देते हैं। नहीं, कर्मों को करते रहना है, कर्तव्यों का पालन करना है, पर फल से आसक्त नहीं होना है। वो है असली सन्यासी और योगी, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान क्या कहते हैं चौथे अध्याय में, कि राज ऋषियों को दिया गया है। राज ऋषि मतलब जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, क्योंकि वो अपना कर्तव्य भी निभाते हैं और साथ ही साथ भक्ति भी करते हैं, निष्काम कर्म भी करते हैं, उसे कहते हैं राज ऋषि। तो कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, फलों से आसक्ति को त्यागना है। उदाहरण युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ये भगवान के उच्चतम भक्त थे, पर साथ ही साथ राजा बन के अपने कर्तव्यों को भी निभा रहे थे। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी, ऐसे उनका नाम है ऋषिकेश। हमें क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। पर जीव जब अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है तो वो बंध जाता है, पर जब अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है तो वही पूर्ण योगी और सन्यासी कहलाता है। तो अगली बार आपको कोई कहता है योग, आपको उसका अर्थ पता है क्या, निष्काम भाव से कार्य करना और कर्म को जो है कर्तव्य समझ के करते रहना। अब क्या है, अष्टांग योग। क्योंकि अगर हम ध्यान करते हैं तो उसकी एक विधि होती है अष्टांग योग। जैसा इसके नाम से पता चलता है, इसकी 8 अंग हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
तो ध्यान योग में अष्टांग योग की विधि के ये 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों को किए बिना कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने ध्यान योग किया है, तो वो गलत है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग आसन में बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमने योग कर लिया, पर वो योग नहीं है। क्योंकि अगर आपको ध्यान योग में बैठना है तो उसका मतलब ये 8 अंग को पूरा करना पड़ेगा। तो यम का अर्थ क्या होता है, क्या नहीं करना। नियम का अर्थ क्या करना है। आसन यानी किस तरीके से आपको बैठना है। प्राणायाम सांस की गति को कंट्रोल करना, अंदर बाहर करना। तो यहां तक तो सब जानते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम। और उसके आगे की 4 अवस्थाओं को कोई नहीं जानता। प्रत्याहार यानी अपने इंद्रिय सुखों को त्यागना। धारणा यानी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था, फिर ध्यान और अंत में समाधि। समाधि यानी संत को भगवान के दर्शन होते हैं। तो अष्टांग योग की ये 8 विधियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो लोग पर इसके अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इस योग प्रणाली के लिए तैयार हैं। आपको कर्म योग के बारे में बताया गया, ज्ञान योग के बारे में बताया गया, भक्ति योग के बारे में बताया गया, अब आपको ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है। कृष्ण भावना भावित कर्म भी देखा आपने। तो क्या आप इस ध्यान के लिए तैयार हैं, क्या यह व्यवहारिक है। तो इसी अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अष्टांग योग सिर्फ एक पूर्ण ब्रह्मचारी कर सकता है। तो फिर शादीशुदा व्यक्ति क्या करेंगे, माताएं क्या करेंगी, बच्चे क्या करेंगे। क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है, क्या वो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। या अर्जुन, उनका क्या रिएक्शन रहता है जब भगवान इसके बारे में बताते हैं, तो हम आगे देखते हैं। पर सबसे पहले हम इन अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है यम। उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम का मतलब हो गया एकांत जगह पे जाओ। आगे हम देखेंगे लिखा है कि वो एकांत जगह पवित्र भी होनी चाहिए। पर आजकल जो शहर है उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो जगह एकांत है वो पवित्र नहीं है और जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। नियम, खाने सोने काम करने मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण, यानी लिमिटेड खाना है, ना अधिक ना कम। लिमिटेड सोना है, ना अधिक ना कम। डिसिप्लिन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन के लिए क्या लिखा हुआ है, ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा। ज्यादा ऊंचा होगा तो गिरने का भय है, नीचा होगा तो कीड़े मकोड़े आपको सता सकते हैं। फिर लिखा हिरण की खाल से ढके, तो ऐसा हिरण को मार दे क्या, नहीं, मरे हुए हिरण की खाल से ढकना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, मेरा ध्यान करो। पर आजकल क्या है, अगर आपको कोई बताता भी है ध्यान करने के लिए तो कहता है बिंदु पे ध्यान करो, किसी वस्तु पे ध्यान करो, शून्य पे ध्यान करो, रोशनी पे ध्यान करो। भगवान तो आउट ऑफ सीन है, भगवान है ही नहीं सीन में। पर भगवान कह रहे हैं इसमें मेरा ध्यान किया जाता है। फिर क्या है, प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें, यानी अपने जो श्वास है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना, उसे कहते हैं प्राणायाम। फिर क्या है, प्रत्याहार, यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो भौतिक अस्तित्व को त्यागना, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई राजा है, तो ये सारी भौतिक उपाधियों को त्यागना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है, तभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा क्या है, स्थित रहता है। और समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से
तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र है। तो भौतिक असत्व जो है उसका खत्म हो जाता है और वो परमात्मा से जुड़ जाता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। तो ये है ध्यान के जो 8 अंग, जिसे हम कहते हैं अष्टांग योग। अब अर्जुन जब इस अष्टांग योग के बारे में सुनते हैं तो क्या कहते हैं भगवान को? योयम योगस्तवा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन इत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कि अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट क्यों कर दिया? आपको क्या लगता है, क्यों अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट कर दिया? सुना, भगवान ने जैसे ही बताया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैं तो यह नहीं कर सकता। क्या कारण हो सकता है इसका? हरे कृष्ण सतीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अर्जुन ने इसीलिए मना ये किया कि वो गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। ओके, और जी ये जो है ये पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए है। जी ठीक है, जी। अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी आपने। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। अर्जुन ने इसलिए मना करा गुरु जी कि मतलब ये जो बातें बताई गई थी ये एक तरीके से मतलब व्यवहार में प्रैक्टिकल नहीं थी, मतलब उनको अप्लाई करना। जी ना तो वो जंगल वैसे मिलने हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, न शुद्ध स्थान मिलना है, और कहाँ से हमको खाल लाए, मतलब मृग दिखता ही, मतलब मरा हुआ कहाँ से ले आएंगे। जी 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 ठीक है, समझ गए प्रभु जी। लुप्त होता जा रहा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद जवाब धन्यवाद प्रभु जी। तो इसका जो जवाब है वो इसके श्लोक में ही है। क्या? क्योंकि यह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है। तो अर्जुन ने कहा यहाँ पे, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। असहनीय और अव्यवहारिक। अर्जुन ये कब कहते हैं? आज से 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पहले ना तो कोई वेब सीरीज थी, ना कोई सिनेमा, ना नेटफ्लिक्स, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं क्या? मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है। क्यों? क्योंकि अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अर्जुन तो पहले अध्याय में कहते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल जाने को तैयार हूं, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में ये व्यवहारिक नहीं है, और उन्हें ये भी पता था कि माताएं और छोटे बच्चे कैसे छोड़ के जाएंगे सब कुछ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यह ज्ञान इतना ही अव्यवहारिक है तो भगवान ने इसे भगवत गीता में कहा ही क्यों? है ना, अर्जुन ही जब कह रहे हैं अव्यवहारिक है, जब हमें लग रहा है कि इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, कलयुग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो भगवान ने क्यों कहा? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं अगर आपको पता है, या आपको अगर कुछ इसका अनुमान लगाना है, तो भगवत गीता में हमने इसे शामिल ही क्यों किया? हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अगर हम कंसिडर करें ये सब कुछ जो भी भगवान जी ने बताया है वो एक तरह से हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। अगर हम बस सोच सके कि हम ये सब करना चाहते हैं तो हम अनइमोशनली अनअटैच बहुत स्टेबल हो जाएंगे, और भगवान का अल्टीमेट मोटिव भी वही था, शायद इसलिए उन्होंने कहा है। ओके ठीक है, माता जी ने अपने पॉइंट रखे, हम और सुनते हैं मुस्कान माता जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए क्योंकि हम इसमें जितना अभ्यास करेंगे और जितना हम इस पथ पे चलेंगे, हम उतना ही आसक्ति रहित जीवन और वैराग्य की तरफ अग्रसर होंगे, और अभ्यास से हम उसको कभी ना कभी उसे पा ही लेंगे। जी जी, तो माता जी ने वो श्लोक बता दिया है कि जब भगवान अर्जुन का जवाब देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को वश में कर सकते हो। ठीक है, चतुर्भुजा प्रभु जी को हम सुनेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी हरे कृष्ण। भगवान ने शायद इसीलिए बोला क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, तो हम उसको जानेंगे तो फिर हम क्या ना ठगी में नहीं पड़ेंगे कभी। बहुत बढ़िया। क्योंकि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि लोग, जैसे आजकल भी चलता है कि बहुत सारा बिजनेस चलता है,
तो लोग भ्रम में पड़ते हैं और उनका समय भी नष्ट होता है और वो उनका जो मतलब उनको कुछ लाभ भी नहीं मिलता। जी तो धन्यवाद फिर प्रभु जी। वो सही रास्ता में जाएंगे। जी हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने कि जिससे हमें पता चल सके कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है। तो अभी भगवान बताएंगे आगे कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो मान लीजिए सिर्फ भक्ति मार्ग ही बताते तो हम क्या सोचते, अरे भगवान ने कह दिया है सततम कीर्तयन्तु माम, हर समय मुझे याद करो। कैसे करूं मैं याद हर समय? इतना कठिन मार्ग बता दिया भगवान ने, अरे कुछ तो सरल बता दिया होता। तो भगवान ने कहा ठीक है अष्टांग योग करो। है अष्टांग योग करना पड़ेगा, कैसे करें मन को कंट्रोल? तो फिर लगता है अरे भक्ति मार्ग तो इतना इजी है, खाली डिवोशनल सर्विस करनी है। अष्टांग योग में तो बैठना है ना, नाक की नोक पे एकदम ध्यान लगा के। मेरी तो आंखें दर्द होने लग जाती है, सिर में दर्द होने लग जाता है। तो जब तक हमें कठिन मार्ग नहीं पता चलेगा तब तक जो सरल मार्ग है उसको भी हम कठिन समझते रहेंगे। तो अभी भगवान ने सब ऑप्शन दे दिए हैं और फिर बताया है कि भक्ति मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ, और हमें समझ में भी आएगा कि सबसे व्यवहारिक भी भक्ति मार्ग ही है, बाकी जो मार्ग है वो व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन और आगे क्या कहते हैं, रुकते नहीं है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कुरम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान मैं मन को वश में नहीं कर सकता, आई सरेंडर। मैं वायु को वश में कर लूंगा पर मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। हम तो वायु को देख भी नहीं सकते हैं, अर्जुन वायु को वश में कर सकता था, पर वो कह रहा है मैं मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन क्या है, चंचल है। तो मान लीजिए मन की चंचलता पर विजय हासिल हो भी गई, पर वो उच्छृंखल है यानी विचलित करने वाला है। मान लीजिए आपने उस पर भी विजय हासिल कर ली, पर वो हठीला भी है, जिद्दी है। उस पे भी विजय हासिल कर ली, पर वो अत्यंत बलवान है। तो मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो जब अर्जुन सुनते हैं, अर्जुन की बात ये भगवान सुनते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो जब अर्जुन कह रहे हैं भगवान इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी, मन जो है वो बहुत ही उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो, भगवान ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान एग्री कर रहे हैं अर्जुन के साथ कि आई एग्री विथ यू, मन को वश में करना बहुत कठिन है। पर सेकंड लाइन में भगवान सॉल्यूशन भी दे देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यस अर्जुन आई एग्री, मन को वश में करना डिफिकल्ट है, पर आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस एंड विरक्ति, यानी विरक्ति का मतलब अटैचमेंट नहीं चाहिए हमें किसी चीज से। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और विरक्ति यानी आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है। पर आप कहेंगे अटैचमेंट तो होती है, मन तो इतना चंचल है, तो क्या करना है, अटैचमेंट को शिफ्ट कर देना है। कहाँ शिफ्ट कर देना है? भगवान की ओर। तो अभी भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं रखनी, आध्यात्मिक चीजों से, भगवान से आसक्ति रखनी है। और ऐसा संभव क्यों है? क्योंकि भगवान ने क्या बताया दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, कि अगर हमें उच्च स्वाद का आस्वादन हो जाए तो हम निम्न रस को अपने आप छोड़ देते हैं। तो इस अभ्यास की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तन स्मरणम, श्रवणम से हम अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। नवधा भक्ति में सबसे पहले है श्रवणम, सुनना। जब हम सुनते हैं तो मन की जितनी भी दुश्चिंताएं हैं उससे हम शुद्ध होने लगते हैं। और ये जो विधि है वो परम शक्तिशाली है, श्रवणम बहुत शक्तिशाली विधि है। और विरक्ति कैसे ला सकते हैं? भौतिक चीजों में इतनी रुचि ना लेके पदार्थ से विरक्त हो सकते हैं और अपनी विरक्ति और अपनी आसक्ति को भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि मन के बारे में इतना हमने जान लिया ना, अर्जुन ने तो पूरा
मन को स्क्रूटनाइज कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं मन के कारण संभव नहीं है, भगवान कहते हैं संभव है, प्रैक्टिस करो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मन हमारा मित्र है या दुश्मन है? आप लोगों को क्या लगता है, मन हमारा फ्रेंड है या एनिमी है? आप चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं कि इज माइंड आवर फ्रेंड और एनिमी? सतीश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मन दोस्त भी है दुश्मन भी है, उसको जिस हिसाब से हम यूटिलाइज करेंगे उसी हिसाब से हमारा दोस्त भी बन सकता है, दुश्मन भी बन सकता है। ओके, तो सतीश प्रभु जी कह रहे हैं दोनों है। चैट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं हम शुरू से। श्रीचा माता जी कह रहे हैं दोस्त है। गौरव प्रभु कह रहे हैं न्यूट्रल है। ओके, जगत प्रभु कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। नीता माता जी कह रहे हैं फ्रेंड फ्रेंड। संगीता माता जी कह रहे हैं दोनों, डिपेंड्स। ठीक है, फ्रेंड के लिए दीपक प्रभु भी कह रहे हैं दुश्मन है। रमेश प्रभु कह रहे हैं। प्रदिति माता जी कह रहे हैं मन जो है वो हमारे हृदय में जो चल रहा है उसका क्या है, उसकी छवि है, उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सुधीर प्रभु कह रहे हैं दोनों। जिग्ना माता जी कह रहे हैं दुश्मन। जगत प्रभु कह रहे हैं हमारी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम एक दो हैंड और सुनते हैं, है ना। शुभम प्रभु से सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। जब मन नियंत्रण में है तो वो दोस्त के समान काम करता है, और जब मन अनियंत्रित है, जैसा आपने पहले बताया था काम के बारे में कि अनियंत्रित इच्छा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से मन कार्य करता है। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। तो आप सबको पता है, आप सब ऑलरेडी विद्वान है सारे यहाँ पे। ठीक है, तो मन असल में दोनों है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कैसे? मन आग की तरह है। किसकी तरह? आग की तरह। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। आप देखिए, अगर आग को हम नियंत्रित करते हैं तो उस आग का इस्तेमाल हम एक रॉकेट में कर सकते हैं और उसको एक ग्रह से दूसरे ग्रह, है ना, अंतरिक्ष में कहीं भी भेज सकते हैं। इसी तरीके से जब उसे हम ईंधन के रूप में एरोप्लेन में यूज कर सकते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। सूर्य से वो जो ताप है वो हमारे पास एक निर्धारित मात्रा में आती है तो हमें अच्छा लगता है, पर यही आग जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे दावाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर, तो क्या होता है, सब कुछ तबाह कर देती है। तो हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे तो मन हमारा मित्र है, और अगर हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। बंधुरात्मनास्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मे शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। आप सोचिए, आपके अंदर आपका मन हर समय है और वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है अगर आपने उसे वश में नहीं किया तो। जैसे एक जिद्दी घोड़ा है ना, पहले नहीं सुनता है पर धीरे 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 उसे वश में किया जा सकता है। मन को भी हम अभ्यास से वश में कर सकते हैं। पर आजकल क्या है, आजकल उल्टा है। आजकल आप किसी को डांट लगाएं, किसी को कहीं ये मत करो, तो सबसे पहला जवाब क्या मिलता है, मेरे मन का क्या, मेरे मन का तो कोई नहीं सुनता है, मैं अपने मन का नहीं करूं क्या, अपने मन को मार लूं क्या, मन 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 मन। पर अंत में आप कर क्या रहे हैं, आप अपने दुश्मन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो दुश्मन जो हर समय आपके साथ है। आप जब सोते हैं तब आपका शरीर सोता रहता है, पर मन जो माइंड है वो फिर भी सक्रिय रहता है। आप सोच के देखिए, इतना ज्यादा पावरफुल एनिमी को आप अपने साथ रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे पोषित कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। पर जब हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तो वो हमारा मित्र बनेगा। तो सवेरे उठना है, जैसे हम कहेंगे मंगल आरती करिए, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके लिए 4 बजे उठिए। तो आप अलार्म लगाते हैं, है ना, 4 बजे का। आपको क्या लगता है, 5 मिनट और सो जाता हूँ, आप स्नूज करते हैं 10 मिनट के लिए, 4:10 पे उठते हैं। आपको लगता है 10 मिनट और सो जाता हूँ, फिर 4:20 पे उठते हैं, फिर लगता है अरे आज मैं बिना नहाए मंगल आरती करता हूँ। 4:30 उठते हैं, आपको फिर क्या लगता है, नहीं नहीं बिना नहाए तो पाप लगेगा, चल सो जा। फिर आप सो जाते हैं, फिर सीधे 6 बजे उठते हैं, फिर सो जाते हैं, चलो कल से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
मन ने आप पे विजय हासिल कर ली है, मन आपका शत्रु बन चुका है। और जो व्यक्ति 4 बजे का अलार्म लगाता है, तुरंत उठता है, नहाता है और मंगल आरती करता है, उसने मन पे विजय हासिल कर ली है, मन उसका मित्र बन चुका है। ठीक है, तो हमें अपने मन को अपना शत्रु नहीं बनाना है, मन पे विजय हासिल करनी है। अब क्या है, एक अर्जुन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हम सबका प्रश्न है। क्या हमें हमेशा ये डर लगता रहता ना, भक्ति के मार्ग में आएंगे, पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना माया मिलेगी ना कृष्ण। माया तो कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, मर जाएंगे तो सब कुछ छिन जाएगा, और कृष्ण तो मिलने की संभावना है। तो अर्जुन क्या पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसका क्या होता है भगवान, जो भक्ति में आगे तो बढ़ता है पर कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है। हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है वो भौतिकता के कारण आसक्त हो जाए, कुछ भी कारण है। तो भगवान क्या बताते हैं, बहुत ही अच्छा है, हमें सबको जानना है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति 2 प्रकार का हो सकता है, एक जिसने कुछ समय भक्ति करी फिर उसकी भक्ति रुक गई, और दूसरा जो दीर्घ काल तक भक्ति करता रहा फिर उसकी भक्ति रुक गई। तो सबसे पहले जिसने कुछ समय तक भक्ति करी उसको क्या करेंगे, उसको हम भगवान कह रहे हैं धनवानों के कुल में जन्म देंगे। तो आप सोचेंगे क्यों, धनी क्यों बनेगा वो, जिससे उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए परेशान ना होना पड़े और वो भक्ति में अपना समय लगा सके। तो यानी अगर आप धनवान व्यक्ति में, धनवान परिवार में जन्म लेते हैं तो आपका समय जो है भक्ति के लिए आपको मिल जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जहां हमारी भक्ति रुकती है अगले जन्म में हम वहीं से शुरुआत करते हैं, 0 से नहीं। तो इस जन्म में आपने बहुत पढ़ाई की, आप डॉक्टर बन गए, आज आप सिटी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे? पैदा होते आपको सब कहेंगे अरे ये देखो हमारा सबसे बड़ा सिटी का डॉक्टर आ गया? नहीं, आपको दोबारा एमबीबीएस पढ़नी पड़ेगी, दोबारा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, दोबारा वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा। तो भौतिक चीजें मृत्यु के साथ 0 हो जाती हैं, पर भक्ति जो है वो मृत्यु के बाद भी चलती है। तो इस जीवन में अगर आपने 1% भी भक्ति करी तो अगले जन्म में आप 2% से ही शुरू करेंगे। और उनका क्या होता है जो दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पे लोग पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं, जो बुद्धिमान है ना, और वो आगे चल के गुरु बनते हैं, आचार्य बनते हैं। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति का कभी भी क्षय नहीं होता है, अगले जन्म में हम जहां पे रुके थे उसी से आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जितने भी भक्ति के मार्ग हैं वो हमें कहाँ लेके जाते हैं, भक्ति योग की तरफ। तो एक सीढ़ी अगर हम समझें तो सबसे नीचे है कर्म योग, क्योंकि कर्म योग में हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, है ना। फिर उसके ऊपर आता है ज्ञान योग, ज्ञान योग में हम अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। फिर अष्टांग योग, उससे हम अपने मन से भगवान की सेवा करते हैं। भक्ति योग में क्या करते हैं, हम अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी हम भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं। तो जितने भी योग हैं वो हमें कहाँ तक, भक्ति योग तक ही लेके जाते हैं। बिना भक्ति योग के भगवान के धाम का दरवाजा नहीं खुल सकता। तो बाकी जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, वो आपको मदद कर सकता है सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए, पर आपको अल्टीमेटली भक्ति योग करना ही पड़ेगा। पर जब भक्तों के संग में आते हैं तो सीढ़ी की जगह आप लिफ्ट से चढ़ते हैं और सीधा भक्ति योग का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 12वें अध्याय में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब भगवान इस अध्याय के 47वें श्लोक में अपना मत रखते हैं कि जितने भी योग विधि आपने पढ़े उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, मुझे सबसे ज्यादा कौन सा योगी प्रिय है। योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो भगवान कह रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है,
और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्ति करता है वही सर्वोच्च है और यही मेरा मत है। तो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी। तो पहले 6 अध्याय जैसा हमने बताया था वो है कर्मयोग प्रधान, जो आज हम समाप्त कर लेंगे। फिर अगला जो कल से शुरू होगा वो है भक्ति योग प्रधान। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं उन्हें कहा जाता है क्रीम। जैसे एक सैंडविच आप खाते हैं तो क्रीम बीच में होता है ना, इसी तरीके से जो भगवत गीता का क्रीम है वो बीच के 6 अध्याय हैं जो बीचों बीच है, और ये बहुत ही मधुर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर अंत में 6 अध्याय आएंगे ज्ञान योग प्रधान। तो सतयुग में क्या था? इस युग में कौन सी विधि अच्छी थी? मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु, यानी अष्टांग योग। तो लोग बैठ के हजारों हजारों साल तक क्या करते थे? भगवान का ध्यान करते थे। फिर उसके बाद आया त्रेता युग, जहाँ पे लोगों की आयु कम हो गई, तो यहाँ पे यज्ञ का विधान आया। लोग क्या करते थे? शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ, शुद्ध सामग्री के साथ यज्ञ करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवा की संस्तुति हुई, तो बड़े बड़े मंदिर जो है वो बनाए गए और भगवान की पूजा करी गई। तो आज भी हम देखते हैं ना, जो प्राचीन पुराने मंदिर है वो सारे जो है वो द्वापर युग के ही हैं। पर हमारे कलयुग में क्या है? कलयुग में संस्तुति की गई है हरि नाम संकीर्तन की। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान कहते हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, यानी मैंने अपने नाम में, भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो भगवान और भगवान का नाम जो है वो अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए कलयुग में कहा गया है भगवान के नाम का जप करो। तो सतयुग में कहा गया था ध्यान करो, त्रेता में कहा गया था यज्ञ करो, द्वापर में कहा गया था अर्थ विग्रह की पूजा करो, और कलयुग में कहा गया भगवान के नाम का जप करो। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में लिखा हुआ है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, यानी झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा 3 बार चिल्ला चिल्ला के भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। क्या रास्ता है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। और वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कलिशंतरन उपनिषद में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, यानी मैंने सारे वेद छान मारे पर इन 16 शब्दों के मंत्र के अलावा कली का कल्मष नाश करने का मुझे और कोई भी चारा नहीं मिला। और ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं। तो जब हम जप करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा आप क्लास के पहले करते हैं प्रभुपाद जी के साथ, है ना। पर इसी को हम संकीर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र वही है, इसे आप जप की तरह भी कर सकते हैं, आप इसे नाम संकीर्तन की तरह भी कर सकते हैं। तो आप में से किस किस ने एक माला शुरू कर दी है? हैंड रेज करके बताइए, कम से कम एक माला कौन कौन कर रहा है? एक माला जो हम क्लास के पहले भी करते हैं, और क्लास में भी नहीं तो पहले भी अगर आप करते हो या ज्यादा कर रहे हो, कम से कम एक माला। काफी लोगों ने शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि हमें करनी चाहिए, और यही इस युग में जो है विधि है। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। 10 माला कर रहे हैं काफी लोग, ठीक है जी, बहुत अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो आप सब एक माला शुरू कर चुके हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में क्या होता है? सुखदेव गोस्वामी जो है वो राजा परीक्षित से क्या कहते हैं 12वें स्कंद में? मेरे प्यारे राजा परीक्षित कौन थे? अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र।
तो वो राज करते थे। तो उनको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कब बताते हैं ये सब? जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है कि वो 7 दिनों में मरने वाले हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। तो कलयुग के बारे में कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं। सोचिए, जिस युग में हम रहते हैं, यह कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो इस युग की अच्छी बात क्या है कि मात्र नाम जप से हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। और ये किसने कहा है? सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कहा है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के 6 लक्षण हैं, कि कलयुग के लोग झगड़ालू हैं, हम मंद आयु हमारी है, मंद बुद्धि, बिल्कुल मंद बुद्धि है हम, आलसी नंबर 1 है, सारे के सारे हम, पथभ्रष्ट है, पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना है, और सदैव विचलित है ना। ये सारा डेफिनेशन हम पे सूट करता है। और ये कब बताया गया था? जब कलयुग शुरू भी नहीं हुआ था। तो बहुत चिंतित हो गए परीक्षित महाराज, कहते हैं हे भगवान, ये कैसे लोगों का उद्धार होगा? तो कहते हैं सिर्फ भगवान के नाम लेने से ही इनका उद्धार हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में आना चाहते हैं, जिससे आसानी से भगवत धाम में प्रवेश कर सके। ठीक है। और इसलिए भगवान खुद भी कहेंगे 10वें अध्याय में, जब हम भगवान का जो है ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, तो भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञवश्मी, कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं पवित्र नाम का संकीर्तन हूँ। तो भगवान जब बताते हैं कि मेरा फेवरेट क्या है, सबसे उत्तम कौन सी चीज में मैं क्या हूं, तो उसमें बताएंगे कि यज्ञों में सबसे उत्तम है हरिनाम संकीर्तन, और वो मैं ही हूं। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जाप करना। ठीक है। तो पंचतत्व मंत्र जैसा हमने कल बताया था, कल नहीं, तीसरे अध्याय में जैसा हमने बताया था कि पंचतत्व किन्हें कहते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बीच में है भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनके लिए कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य। फिर प्रभु नित्यानंद, उनकी दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं। श्री अद्वैत, उनके दाहिनी ओर जो है वो अद्वैत पंडित हैं। ये कौन है? ये महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। और गदाधर, तो गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी है। और श्रीवास जो उनकी बाई ओर है, तो श्रीवास आचार्य जो है वो नारद मुनि है। तो हो गए 5, इसलिए पंच तत्व कहते हैं। तो इनको हम नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने ही नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार शुरू किया और अपने एसोसिएट्स, अपने सबको कहा, पार्षदों को, कि जाओ और घर घर में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। तो इनकी कृपा से ही हमें भगवान का मंत्र मिला, भगवान का नाम लेने का मौका मिला, और साथ ही साथ हमसे जो त्रुटियां हो जाती हैं वो इनको क्षमा भी करते हैं। ठीक है। तो आप जब माला करते हैं तो जो सुमेरु मोती है, जो सबसे पहला, उसमें आपको करना है पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। ठीक है। तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है और साथ ही साथ चैट में भी भेज दिया गया है। थोड़ा जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त हो। तो ऐसा नहीं मन में हरे कृष्ण नहीं, जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सब तो भगवान का नाम जप रहे हैं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, पर इन पेड़ पौधों का, कीटाणु का उद्धार कैसे होगा? तो क्या कहते हैं उनके भक्त? कहते हैं कि आप चिंता ना करें, क्योंकि आपने कहा है बोल बोल के जप करो। तो हम बोल के जप करेंगे तो पेड़ पौधे कीटाणु सब सुनेंगे, और जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। तो हम अपने घर में मालाएं कर रहे हैं, हमारे घर वाले नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। जिसके कान में मंत्र जाएगा उसका उद्धार होगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक नाम का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करें, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान को निमंत्रण देते हैं अपने जीभा पे नृत्य करने के लिए, पूरे सम्मान के साथ, पूरी भक्ति और एकाग्रता के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर ध्यान भटक रहा है और हम जप कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है। तो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा क्या है? कर्म योग है ना, अपने इंद्रियों से सेवा करना।
जो कर्म योग है अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। क्या काम कर सकता है? फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि। तो मौद्रिक दान, डोनेशन वगैरह जो हम देते हैं, ये सब किस में आता है? ये सब भी कर्म योग में आता है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुट जाता है। तो अभी क्या है, क्योंकि वो मंदिर जाता है, सफाइयां करता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है, तो ज्ञानियों से मिलता है। और जब वो ज्ञानियों से मिलता है तो उसको लगता है मैं भी थोड़ा ज्ञान अर्जन कर लूं, मैं भी भागवतम पढ़ लेता हूँ, मैं भी चैतन्य चरितमृत पढ़ लेता हूँ। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो जब ज्ञान उसको मिल जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, है ना। भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में रहता हूँ, है ना। उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं ही अनुमति देने वाला हूँ, मैं ही साक्षी हूँ और मेरा नाम परमात्मा है। कितनी जगह कहते हैं भगवान भगवत गीता में, ठीक है। तो जब वो समझ जाता है ऐसा, तो फिर वो इस बात को अनुभव करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधन में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो फिर वो समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है भगवान ही सर्वे सर्वा है। वो क्या समझ जाता है? अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान आप ही सारे कारणों के कारण है। तो जब हम ऐसा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, है ना, उनके आगे जब हमें पता चल जाता है तो हम सरेंडर ही करेंगे ना, तो नेचुरल है, हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योग में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इस हमारा अध्याय अंत में आ गया है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। तो जैसा हमने देखा योग का लैडर, अन्य योग जो है वो साधन मात्र है, पर अल्टीमेटली आपको भक्ति तो करनी पड़ेगी। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। तो सबसे पहले निष्काम कर्मयोग यानी जो है वो लैडर की बिगिनिंग है, सबसे पहली सीढ़ी है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी। तो भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण रूप में करते हैं ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो भगवान बता भी देते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है वो मेरा शरीर से निकलती है, वो यानी ब्रह्म ज्योति का आधार मेरा शरीर है, उल्टा नहीं है कि ब्रह्म ज्योति से मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप सबका धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी प्रभु जी, प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डिलीवरी प्रभु जी। माता जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। डिलीवरी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा नंदिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा नंदिता माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक सवाल था। अभी आपने जो कहा कि जब हम पिछले जन्म में जहाँ हमारी भक्ति छूट जाती है, इस जन्म में अगर वी आर फॉर्चुनेट इनफ के हमें फिर से चांस मिल रहा है तो जहाँ छूटी है वहीं से हम पिकअप कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर ऐसा है ही कि भगवान चाहते ही है कि हम जहाँ छोड़ चुके उस भक्ति को पिछले जन्म में इस जन्म में पिकअप करें, तो फिर भी हम लोग क्यों निंदा का
जैसे कि मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, फैमिली फ्रेंड्स वो लोग अब मुझे ये कहते हैं ये तो भक्तानी हो गई, इसको तो बस कृष्ण के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है, जहां जाओ अब ने उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अभी उसको उसकी बच्ची को भी ये सिखा रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी कौन सी कैसी रिएक्शन होनी चाहिए मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये वैराग्य तो नहीं है, क्योंकि आई एम स्टिल इन माय फैमिली में हूँ, तो मैं पता नहीं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। जी जी जी, नहीं इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है माता जी, और ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, क्योंकि जो तो भक्ति में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है वो उनका ऐसा ही रिएक्शन रहता है। और अगर ऐसा रिएक्शन आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, यानी लोगों ने आप में फर्क देखा है और आप जो है सही मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अगर लोग आप में चेंजेस नहीं देखते हैं, करते हैं, तो लगता है अरे चेंजेस भी कोई नोटिस नहीं कर पाया अभी तक। इसीलिए भक्तों को, जो इस्कॉन में ABCD है, सबसे पहला ये है एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना चाहिए। और ये वैराग्य जो है, ये वैराग्य की शुरुआत है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब तो कोई गृहस्थ में रहता है तो वो वैरागी नहीं है, गृहस्थ में रह के भी आप वैरागी हो सकते हैं। जब गृहस्थ की चीजों से आसक्त नहीं होते हैं, नियमित और संयमित रह के गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, तो वो वैराग्य ही है। इसमें आपको अपनी कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही मार्ग। बुरा लगता है प्रभु जी, बुरा लगता है कि मैं बुरा तो कर ही नहीं रही हूँ ना, मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, तो इन लोगों को नहीं, मैं उनको किसी को नहीं बोलती, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि वो ऐसे ताना मारते हैं कि वो भक्तानी हो गई, ये वो हो गया वो हो गया। तो आपको तो गर्व तो होना चाहिए। अगर आपको कोई कह रहा है भक्त हो गए, तो हम तो भक्त होने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। तो इस शब्द से हम चिढ़ते क्यों हैं? हम तो चाहते हैं ना कि हम भक्त हो जाएं, हम ये क्यों कर रहे हैं? जैसे हम भक्त बन जाए भगवान के। तो आप कोई बोलता है ना भक्तानी होगा, आपके मुंह में घी शक्कर। हम जल्दी से भक्त बन जाए। तो इसमें क्या है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो कहेंगे। वो आप रिएक्शन मुझे मुझे क्या जवाब देना है, मैं कोई रिएक्शन नहीं देना है, ज्यादा टाइम, आपको हाँ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। रिएक्शन का मतलब ही है बंधना। उसमें से अगर कोई आपको लगता है कि जो समझ सकता है चीजों को, जो भक्ति में आ सकता है, उसको समझाइए। अगर आपको लगता है कोई भी नहीं समझ सकता है, तो कोई बात नहीं है, यू कंटिन्यू योर भक्ति। एक दिन वो जरूर समझेंगे, और नहीं भी समझते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नुकसान किसका है? नुकसान उसी का है जो भगवान की भक्ति में नहीं आता। जी प्रभु जी। जी माता जी जी, प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रेयांक प्रभु जी। हरे कृष्णा श्रेयांक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु। आवाज आ रही है? हेलो, मेरा सर ये क्वेश्चन था कि मेरा बचपन से मतलब जन्म जो हुआ अभी मुंगेर यानी कि अंग प्रदेश, पुराने जमाने का उस काल का अंग प्रदेश कहलाता था, उसका राजधानी मुंगेर बिहार में सर। हेलो, जी 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 बोलिए। और बचपन से मेरा राशि का नाम भी ऐसे मतलब जो भी बड़े लोग निकाले तो दानवीर करके निकाले सर। तो और मेरे को अच्छा भी लगता है, किसी को भी दान देना, चाहे छोटा हो कम हो जितना भी हो सकता है, तो अच्छा लगता है, बचपन से आज तक खुशी मिला है। तो क्या इसका मतलब हमको वही है, इसलिए हम मेरा इंटरेस्ट जग गया पूरा इस महाभारत को जानने का। तो अभी जहाँ जहाँ हो पा रहा है हम कुछ कर रहे हैं, वही इसी जी में मतलब जी 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 जी, देखिए अच्छा कारण कुछ। कुछ भी रहा हो, कारण हो सकता है ना, हो सकता है आप मुंगेर से हैं, मुंगेर में तो हर 10 फीट पे हनुमान जी का मंदिर है ना। और एक चीज ये है प्रभु जी कि मुंगेर मेरा जो मतलब घर हुआ, मेरे पापा का घर, मतलब मेरा घर, लेकिन मेरा जन्म हुआ मेरे नानी घर में, फिर हम मुंगेर चले गए। और बाद में हमको ऐसे पता चला कि फिर मेरा दानवी भी नाम था, ऐसे जगह के हमको थोड़ा अलग कोइंसिडेंस लग रहा है, इसके लिए थोड़ा जी जी जी, ठीक है, आपका हो सकता है प्रभु जी कोइंसिडेंस हो। वैसे मुंगेर बहुत डेंजरस टाउन है, वहाँ और एक पे मैं बाय ऐसे। कास्ट ब्राह्मण जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो बाय कास्ट ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण में भी वो साकलदीपी ब्राह्मण करके यानी कि सूर्य का ही अंश ऐसा माना जाता है, ये भी एक और वो लग गया। तो ये है थोड़ा। और दूसरा हमको ये जानना था प्रभु जी की मतलब हम श्री कृष्ण की भक्ति में कहाँ तक अनंत तक मतलब क्या क्या और कर सकते हैं, जैसे दीक्षा नैमिसारण में हमारे परनाना जो थे उनका ऐसा कुछ था उस जमाने में, नैमिसारण में लोग दीक्षा लेते थे, तो हम अभी भी क्या संभव है? हेलो, जी जी जी, आपका प्रश्न पहले आप कंप्लीट कर लीजिए।
वही वही प्रश्न है प्रभु जी कि अगर हम भक्ति में जहां तक भी संभव हो सके तो और कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। जी 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 ठीक है प्रभु जी। तो अभी आप माला कर रहे हैं क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे, इसके लिए अभी जस्ट हम सिर्फ अभी वो घर से जैसे भी हो पा रहा है वहाँ वो पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है सारा चीज, उसके बाद फिर वो ऐसे रोज पूजा तो करते हैं। तो अभी तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, अभी आप पूछ रहे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अरे बहुत कुछ करना है अभी तो प्रभु। वही वही जानकारी चाहिए था प्रभु जी। हाँ, सबसे पहले माला शुरू करिए। क्या क्या? सबसे पहले माला शुरू करिए, माला। जी माला क्या कौन? करेंगे? बता दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जी ठीक है। बोलिए। ये नहीं हो पा रहा है, कॉपी में लिखना पड़ेगा प्रभु जी। अरे एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। बस सिंपल है। ठीक है, तो इसका ठीक आप माला शुरू करिए। कितना माला करेंगे? स्टार्टिंग में तो 108 ही हो पाएगा शायद, क्योंकि अभी नौकरी उकरी भी करते हैं। 108 तो मोती से एक माला होगी, है ना? अच्छा, एक माला। 108 टाइम्स बोलेंगे तो एक माला। हाँ, क्योंकि एक माला में 108 मोती होती है ना। हाँ, एक ही माला होगी। तो आप कितनी माला करेंगे? अभी जितना हो सके प्रभु जी, फिर बताएंगे, फिर और बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप 4 से शुरुआत करिए प्रभु जी, 4 माला करिए। 4 माला रोज सुबह में प्रभु जी? हाँ, ऐसा सुबह कोई भी करिए। टाइम? नहीं, सुबह। ठीक है, ठीक है। नौकरी में जाने से पहले। तो फिर आपका भक्ति शुरू हो जाएगा, और फिर ठीक उसके है प्रभु बाद जी। हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु थैंक जी। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, एक जिज्ञासा आ गई है कि ये जैसे गोलोक में बताया था, सुरभि गाय के वर्णन किया गया था कि अथाह मतलब दूध देती है, तो वशिष्ठ जी के पास भूलोक में मतलब वो कामधेनु गाय थी, तो दोनों ये मतलब प्रकृति तो एक ही है, तो ये अलग अलग है या एक ही है, कामधेनु गाय और ये सुरभि गाय? कामधेनु और सुरभि तो प्रभु जी अलग अलग है ना, नाम भी दोनों के अलग हैं। और प्रकृति एक है, मतलब क्या है? सुरभि भगवान के धाम में पाई जाती है, प्रकृति भौतिक है, भगवान का धाम आध्यात्मिक है, दोनों एक नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो पंच तत्व प्रणाम मंत्र, ये कितने बार जाप करना पड़ेगा? एक बार, एक माला में एक बार। गोमुख जी, माला शुरू होने से पहले। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये जो महामंत्र है चैतन्य महाप्रभु ने मतलब पहली बार हमको बताया था, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये मंत्र हमेशा से है जी। और एक चीज, जैसे चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था प्रभु? 500 साल पहले। अच्छा, ठीक है। हरे तो हम कृष्ण। क्या करेंगे ना, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, इसके काफी प्रमाण है शास्त्रों में। हमें जिस दिन टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम बचेगा, तो उसका एक प्रेजेंटेशन मैं आप सबको दिखाऊंगा, जिसमें शास्त्रों से प्रूफ मिलता है। ठीक है जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था ना कि हमारा शरीर 3 परतों से बना है, एक प्रकृति, एक सटल बॉडी और एक आत्मा। तो जब हमारी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद सटल बॉडी में हमारा मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी है, वो जाती है ना। तो जैसे आपने कहा कि भक्ति हम जहाँ से शुरू करते हैं अगले जन्म में, वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है, उसके आगे से। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे। तो जो लोग जैसे मान लीजिए
इस जन्म में वो भक्ति के मार्ग पे थोड़ा सा आगे गए, तो लाइक मतलब उनको इतनी समझ आ गई कि कुछ बुरा नहीं करना, ठीक है। तो क्या वो लोग जब अगले जन्म में जाते हैं तो इसका मतलब वो यहाँ समझ चुके हैं कि हाँ हमें ये सब नहीं करना है, तो अगले जन्म में जाते हैं तो क्या वो उनके से फिर कुछ बुरा नहीं होता है? जी जी जी। तो क्या है, अगले जन्म में जब वो जाएंगे तो उनको ये बात ऑलरेडी चेतना में रहेगी, जो जो रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार उनको हो चुका है पहले जन्म में। जैसे आप देखेंगे ना, कोई जन्म से ही भगवान के प्रति रुचि रखते हैं, हाँ हाँ हाँ। और कोई बूढ़े भी हो जाएं, 70 साल के भी हो हाँ जाएं, तो भी उनको नाम आप नहीं दिलवा सकते। हाँ क्यों ठीक होता है। है? क्योंकि उनके संस्कार ऐसे रहते हैं पिछले जन्म। अब बुरा और नहीं एक होता, ऐसा नहीं है, हम्म। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बुरा नहीं होता उनके साथ, वो हमारे कर्म फलों पे है। हमने कैसे कर्म किए, हो सकता है हम भगवान का नाम ले रहे हैं पर साथ ही साथ हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनके फल हमें भोगने पड़े। तो प्रारब्ध तो हमेशा रहेंगे आपके साथ, कर्म हमेशा रहेंगे, तो बुरा नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं। पर भक्ति में जहाँ स्टॉप हुआ है आगे वहीं पे उनका स्टार्टिंग होगा। और एक प्रश्न और था कि जैसे जब हमारा प्रारब्ध, जो हमारा मतलब जो हमारे कर्म है, कहने का मतलब हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों का ही फल है, एक तरह से उसका पनिशमेंट और एक तरह से उसका रिवॉर्ड, दुख और सुख। तो हमें जो पनिशमेंट मिलता है वो फिजिकली ना मिलकर जब किसी सामने वाले इंसान से मिलता है, तो जब अगर हमें पनिशमेंट किसी सामने वाले इंसान से मिला है तो क्या इस तरह से पनिशमेंट देने से सामने वाले का कर्म नहीं खराब होता है? नहीं, ठीक है। तो सामने वाले का जो कर्म है वो उसको वैसे कर्म मिलने थे। तो जैसे कि किसी को, एक शराबी है, शराब पी के चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, और आप चुपचाप अपने घर में ना अपने सामान लेने के लिए निकले और आपको वो शराबी मार देता है, तो उसके वो कर्म होने थे, उसको जेल जाना था, और आप कैसे कर्म होने थे कि आपकी हड्डी टूटनी थी। तो दोनों को भगवान मिला देते हैं। तो तो जो कर्म, व्यक्ति, उनका कर्म भी पहले से ही मतलब निर्धारित है। हाँ, तो और वो अपनी इच्छा को वैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है ना। सूक्ष्म स्वतंत्रता के कारण क्या है, मान लीजिए कि किसी को चोरी करनी है, पैसे चाहिए, तो उसने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, मैं चोरी करूंगा। ये फैसला उसने अभी किया है, गलत फैसला किया है, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो काम से ढकी हुई है, इच्छा से ढकी हुई है। तो उसने आपको चुना और आपकी चेन छीन ली। तो उसकी चेतना अभी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उसको काम से, जैसे भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं कि हम गलत काम क्यों करते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, हमारी चेतना काम से ढकी हुई रहती है। तो काम से ढकी हुई है, उसको पैसे चाहिए, उसको नशा करना है, और उसके लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो वो आपकी चेन चुरा लेता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अगर हमें किसी पर्सन से कोई दुख मिल रहा है तो दैट मीन्स वो पर्सन का कर्म, जो ऐसा कर्म करने वाला हमारे कर्मों के फल की वजह से हमें ऐसे पर्सन से मिलते हैं, वो हाँ, भी तो हमारे हाथ में नहीं होता। कर्म कर रहा है, या तो वो अपने प्रारब्ध के कारण कर रहा है, या उसकी चेतना काम से ढकी हुई है, इस कारण कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन जो जिसके साथ हो रहा है वो गलत कर्म, उसका प्रारब्ध है इसलिए उसके साथ ऐसा हो। एकदम 100%। तो इसीलिए धर्म कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसको नहीं उंगली लगाना उठानी चाहिए। चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध है। अगर चांटा पड़ गया तो वो हमारा गलत, हमारे अगर बहुत क्लोज रिलेशन से अगर आपको मिले इस तरह का कोई कर्म, भी anyone, तो क्या उससे दूर होना ठीक नहीं है? अगर दूर हो जाए हम, लाइक हाँ हम कुछ नहीं बुरा नहीं कर रहे सामने वाले का, हम ये हाँ नहीं कह ठीक रहे है, कि उनका कुछ बुरा हाँ हो। वो ठीक है, वो बात अलग है। जो आप कह रहे हैं वो चीज ठीक है आपकी, तो वो चीज इज ओके। और जनरली ये क्लोज से ही मिलता है, क्योंकि आपके प्रारब्ध के हाँ हिसाब से आपकी फैमिली, आपके हाँ, पड़ोसी, वो हम चूज नहीं कर पाते ना। हाँ वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको मिलता है, और उन्हीं के जरिए ही आपको दुख सुख मिलता है। तो अगर हम उनसे ठीक है डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है हम उनका कुछ बुरा नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे कि उनका कुछ बुरा हो, तो ठीक है, ठीक है, वो उसमें कोई हमारा दिक्कत नहीं। प्रारब्ध है, वो हाँ हम इसलिए हमें उनसे मिले, तो क्या वो बुरा तो नहीं है, उसमें कुछ गलत तो नहीं कि हम नहीं, वो ठीक डिस्टेंस है, मेंटेन कर रहे हैं? करेक्ट। अब वो आप कर पा रहे हैं तो वो भी, वो आपको भगवान ने चॉइस दी है, क्योंकि हो सकता है कोई चाह के भी डिस्टेंस मेंटेन ना कर पाए, और कोई कर पा रहा है, तो वो चॉइस है आपके पास, तो आप कर सकते हैं उसको। मतलब इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, अगर हम डिस्टेंस मेंटेन कर ले रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, मतलब भगवान हमें करा पा रहा है, हम क्या मतलब लाइक भगवान हमें वो ऑप्शन दे पा रहा है कि जी हम जी डिस्टेंस दूर रह के जी जी हम भगवान की तरफ भक्ति में लग सकते हैं, वहां पे अननेसेसरी उस मैशअप में रहने से अच्छा है। जी 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 माता जी। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने 16 माला शुरू करी? प्रभु नहीं हो पा रही है, अभी 5 ही चल रही है। तो अभी आप कल पूछेंगे तब 6 बताएंगे, ऐसे करके 18 नहीं 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 बताएंगे नहीं प्रभु जी। मैं आपको बताऊं कि कुछ है जो डिपेंडेंसी, क्योंकि पहले क्या है, मतलब ये नहीं है कि माला नहीं हो रही है, वो एक स्थिति नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक साथ बैठ के 5 माला कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा बढ़ाऊंगा, थोड़ा घर में है समस्याएं, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो वो बढ़ाएंगे हम। लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रभु जो है ना मेरे को 16 माला करवा देंगे। जी प्रभु जी, मुझे भरोसा है। दूसरी बात ये है कि प्रभु जो मैं कल पूछ रहा था अष्टांग वाला, वो आज आपने क्लियर कर दिया है। लेकिन इसमें ये मैं कह रहा था, जो अष्टांग के 4 हैं, प्रथम यम, नियम और आसन और कौन सा है, प्राणायाम। अगर इनको हम थोड़ा सा लेके अगर हम अपना जाप करें तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा ना? नहीं प्रभु जी, देखिए इसमें हम अपनी बुद्धि से मिक्स मैच चीजों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा ही होता तो भगवान बता देते। भगवान ने ऐसा नहीं बताया। भगवान ने ये नहीं कहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम, उसको करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम फॉलो करो, ऐसा नहीं कहा है ना। खाली कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, बस मेरे नाम का कीर्तन करो। ऐसा थोड़ी बताया पहले यम नियम आसन प्राणायाम करो फिर मेरे नाम का जप करो। तो हमें मैनिपुलेट नहीं करना है चीजों को, अपने दिमाग से चीजों को एस्टैब्लिश नहीं करना है। जो शास्त्रों ने बताया उसको एज इट इज फॉलो करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, कोई अपने मनोधर्म को नहीं लगाया। बाकी राइटर्स अपने मनोधर्म को लगा देते हैं, उनको लगता है ये सही होना चाहिए, उसी को लिख देते हैं अपना ओपिनियन बना के, वो गलत है, ठीक है? शास्त्रों को बड़े बड़े ऋषि मुनि ने एज इट इज फॉलो किया है, हमें भी एज इट इज फॉलो करना। नहीं, मेरा पता क्या कहना था, जैसे हम जाप करते हैं, एक तो हम चलते फिरते और माला लेके ट्रेन वेन में कर लें, अगर संभव है तो अगर हम अपने पूजा के स्थान पे प्रॉपर आसन लगा के और नियमित रूप से जैसे सुबह करें ये करें, और थोड़ा ध्यान लगा के प्रभु, अपने आप को प्रभु के चरणों में करके बिल्कुल, ताकि उससे क्या है, मन, मैं समझ रहा हूँ कि प्रभु जी वो ठीक है, उसमें उसको आप ये नहीं बोल सकते कि हम अष्टांग योग के पहली 4 विधि फॉलो कर रहे हैं, नहीं, वो तो ठीक है, बैठ के करो, ध्यान लगा के, मतलब नाम पे ध्यान लगाना है, जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान लगाना है, और किसी चीज पे ध्यान नहीं लगाना है। जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बैठ के अच्छा से अच्छी बात है, पूजा के आले में बैठ के करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, ध्यान मतलब नाम पे ध्यान लगाएं, ये तो ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें है, इसमें जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं जैसे ना अभी आप जो माला कराते हो, मैं इसमें कोई अपना व्यू दे रहा हूं मैं, वो मेरे लिए ना जब मैं उसे करता हूँ बहुत चीजें बहुत फास्ट हो जा रहा है, उसमें 1-2 शब्द है ना मिस भी हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले मैं जो माला करता था 12 मिनट में एक माला होती थी, 12 से मैं फिर 8 मिनट में भी आया प्रैक्टिस में। जब मैं 16 माला कर रहा था, जब मैं 8 मिनट में आता हूँ ना, तो वो जो ध्यान वाली स्थिति जो 10 मिनट में होती है वो नहीं हो पाती है। जी 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 जी, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि जनरली आप सीनियर डिवोटी से बात करेंगे तो वो 7 से 8 मिनट ही कहते हैं, 6 से 7 मिनट कहते हैं हिमालय का समय, जब ठीक है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक है। अगर आपको 8 मिनट में करके अच्छा लग रहा है 10 मिनट में, तो वैसा कर सकते हैं। और अभी जो हम क्लास की शुरुआत में कर रहे हैं, हमें तो एक टाइम लिखना पड़ेगा ना, अगर हम थोड़ा स्लो करेंगे, कोई बहुत स्लो हो रहा है, कोई बहुत फास्ट हो रहा है। आइडिया ये है कि हम एक माला जप करना शुरू कर दें, ठीक है, एटलीस्ट उसको पिकअप कर लें, ठीक है, तो उसके हिसाब से एवरेज करके चीजें बनाई हुई है। लेकिन प्रभु, लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे जो ना मैंने काफी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, मेरे स्टेटस पे भी मैं डालता था जोड़े, यही है कि मैं जो इससे प्रैक्टिकल कहते हैं, फिर वो आसक्ति वाली बात आ जाती है हमेशा, कि मतलब इससे काफी फायदा हुआ है। मतलब आई कैन टेल, मतलब जैसे समर्पण की भावना है ना, अगर आप कर लें, जैसे मेरे को बहुत क्रोध आता था, वो काफी कंट्रोल हुआ है। जो बुद्धि विनाश और पतन की ओर है, शायद उसमें एक विराम
की शुरुआत हो गई है। जी जी जी। और इसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार। तो तो भगवान प्रभु इसलिए की कहते कृपा हैं, दृष्टि हमेशा बना रहे। नामना हरे मकारि कृष्ण भूता प्रभु। निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दी है, तो ये चीज हमें दिखता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा आज का क्वेश्चन ये था कि मतलब ये नाम जप में और ये जो आप अभी माला बता रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है प्रभु जी? सेम 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 है, सेम। नाम जप और ये सेम है। अच्छा ठीक है, अगर ये मतलब ये जो आपने महामंत्र बताया है इसकी जगह पे अगर मैं खाली राधा 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 नाम जपूं तो? आप जपिए, वो भी जपिए, पर महामंत्र तो जो शास्त्रों में लिखा वही है ना। शास्त्रों में इसी मंत्र को महामंत्र लिखा गया है। अच्छा, तो मतलब राधा 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 नाम के साथ साथ 1-2 माला या 16 माला जैसा आप बोल रहे हैं ये भी कर ले तो वो मतलब बेटर होगा मेरे लिए। बिल्कुल सही प्रभु जी। जी जी, थैंक यू सो मच। अरे हरे कृष्ण शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। आपने है ना, जैसे मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जैसे आपने 3rd अध्याय में बताया था कि मतलब हमको है ना कर्म योग, मतलब आपने बताया था कि योग का मतलब जोड़ना होता है, तो हमारे कर्मों को हमको भगवान से जोड़ना है। फिर आपने है ना आगे अध्याय में आई थिंक 4th या 5th में बताया था कि जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति डामाडोल हो जाती है। और मतलब और एक तरफ आज है ना यूँ बताया कि जैसे जो मतलब भक्ति योग है वो सबसे सर्वोपरि है, तो फिर वो सर कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। जी 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 जी। तो क्या है प्रभु जी कि भक्ति योग का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, यानी भक्तिमय कर्म। तो कर्म तो करना ही है, भक्ति में कर्म करने हैं, और भक्ति में कर्म आपको ज्ञान से मिलता है। तो एक्चुअली में आप देखेंगे तो भक्ति योग में सब कुछ का जो है कंसोलिडेशन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म योग जब हम करते हैं निष्काम कर्म तो अपनी इंद्रियों से, फिर ज्ञान योग जब हम करते हैं अपनी बुद्धि से, ध्यान योग जो आज अष्टांग योग हमने किया है वो करते हैं अपने मन से। पर जब सब कुछ इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ भगवान की सेवा में लगती है तो उसी को कहते हैं भक्ति योग। तो वास्तव में भक्ति योग में आप कर क्या रहे हैं? भक्ति योग में आप अपने इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, अपने मन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं भक्ति योग। ठीक है प्रभु जी, समझ में आई आपको? जी प्रभु जी। जी। अमृता माता जी। हरे कृष्णा अमृता माता जी। अमृता रॉय चौधरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपने लिखा है आज 11 माला करी आपने। हाँ प्रभु जी, आज मैंने 11 माला का जाप। अभी आपने एक सवाल का जवाब ऐसे दे दिया कि मिक्स एंड मैच नहीं करना है, तो मुझे पता नहीं क्या ये अपराध हो गया मुझसे। मैंने श्रील प्रभुपाद जी का वो चैंटिंग जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको बैठ के सुनने का प्रयत्न किया। पहले 4 तक तो मैं बैठी रही, फिर बच्चों ने कभी बुलाया, कुछ भी हुआ, लेकिन वो मेरे हेडफोन पे चलता रहा और मैंने निरंतर उसको सुना और बार बार कोशिश कर रही थी। जैसे एक भाई साहब ने कहा कि कुछ वर्ड ड्रॉप हो रहे थे, वैसे मेरे भी ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन कंटिन्यू तो नहीं। 2 बार के ब्रेक में मैंने 11 माला सुनी और उसको कंटिन्यू बोलने का प्रयत्न किया। ये इतना तक तो मुझसे हुआ। नहीं, बहुत और बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपने फोकस किया, आप नोटिस किया मेरे मैसेज को, थैंक यू। और इसमें और क्या मुझे कर सकते हैं माता जी कि जी हम चला देते हैं प्रभुपाद जी के टेप जिसे हम सब साथ में कर सकें, पर आप रेगुलर जब कर रहे हैं तो हाँ आप जी अपना बोले और अपना ही सुनिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हर जी। हमेशा टेप चलाना है, आप अपना अच्छा बोल अच्छा, अपना सुन सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कि मेरे पास तुलसी की वो माला फिलहाल है हम्म, नहीं, तो मैं बीड्स का काउंटिंग कैसे करूंगी, तो फिलहाल उनके हाँ, ही ठीक है साथ मैंने किया। तो ये ठीक। भी पूछना था कि ये बीड क्या, ये बीड के साथ जो आएगा उसके साथ ही मुझे करनी है ना, तो क्या तुलसी माला मैं अभी हाथों में ले सकती हूँ? कैसे करूँ, मुझे ये भी अभी कंफ्यूजन आप था। शुरुआत कर रहे हैं ना, तो अभी आप जी, नीम की माला मंगा लीजिए। नीम की। हाँ, और प्रभु जी अभी डाल देंगे चैट में लिंक, उसमें नीम जी की जी, माला आ जाएगी, हाँ जी, तो मंगा के करिए। फिर जब आप रेगुलर हो जाएं थोड़ा अच्छा से, है ना, तो हाँ फिर हाँ। तुलसी की माला बाद में मंगा लीजिएगा। अच्छा, तो एक और प्रश्न प्रभु जी कि ये जो हम पूछते हैं कि शरीर पवित्र पवित्र अपवित्र, तो जैसे कि तरह तरह के कारण से हम
कभी जी जी नेचुरली जो हमारे नेचुरल कमिंग्स होते हैं तो उसमें हम क्या ये मंत्र कर जाप सकते हैं, कर सकते हैं? माताएं कर सकती हैं। जी जी अच्छा अच्छा। और ये जो आप लिंक आया है HTTPS जो है ये, इसमें मंगल आरती दिया हुआ है 4:30 में, ये हाँ तो ये क्या हम देख सकते हैं इसको लिंक करके? हाँ, आप देख सकते हैं, उसमें जूम पे चलती रहती है मंगल आरती। तो जी इस्कॉन में भी 4:30 बजे। हाँ 4:30 बजे सवेरे। अच्छा और अच्छा। आप आरती भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से सुन भी सकते हैं। जी जी। भी ज्वाइन होके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बाबू जी मैं एक बार चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। क्या पूर्णिमा और एकादशी को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? हाँ, तो इसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, है ना, हमें तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। तो जो नीचे पड़े हुए पत्ते हैं उनको आप लेके जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज का श्लोक बताया ना प्रभु जी 6.47, नहीं बताया था क्या? श्लोक ऑफ द डे 6.47। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते योम समयुक्त तमो मता। श्लोक ऑफ द डे नहीं, भूल गया मैं बताना। 6.47। क्या प्रेगनेंसी में भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं? जी बहुत ही सुंदर, अगर आप कर सकते हैं भगवत गीता का पाठ करिए, और माला जब भी कराइए माता जी से, और आप भी करिए, बोल बोल के करिए जिससे सब सुन सके। हाँ इप्सिता माता जी आप कर सकते हैं, जैसा भी माता जी को हमने क्लियर कर दिया है। पंचतत्व मंत्र जैसा हमने देखा, प्राची माता जी है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त कृष्ण जी, बलराम जी, फिर उसके बाद सदाशिव और महाविष्णु के अवतार, फिर उसके बाद राधा रानी, और फिर नारद मुनि। जब मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मैं प्रश्न पूछता हूं अपने आप से कि क्या मैं भक्ति कर रहा हूं या सिर्फ भगवान से डर के कार्य कर रहा हूं। तो शुरू शुरू में हो सकता है वो डर हो प्रभु जी, डर के कारण हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं है उसमें, पर धीरे धीरे वो डर जो है वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में बदलेगा। भगवान का नाम लेना जरूरी है। ठीक है गौरव प्रभु जी, आपने अध्याय 3 में, अच्छा शुभम प्रभु से बात हो गई हमारी। ओके, क्या इस्कॉन की बुक्स के सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है? हाँ माता जी, बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज ऑलरेडी है हमारे पास। आपको जो सॉफ्ट कॉपी चाहिए बताइए, हम डाल देंगे ग्रुप में। जिग्ना माता जी से बात हो गई है ना? प्रभु सुधीर प्रभु को 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। राहुल प्रभु को बहुत अच्छा लग रहा है। इस्कॉन के बारे में कुछ बताइए, इसका क्या अर्थ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन किन देशों में है बाकी? जी, तो हमने इसको कृष्णा महातो प्रभु जी हमने फर्स्ट डे चर्चा करी थी। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना भावित संघ, कृष्णा भावनामृत संघ। इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने करी थी 1966 में। पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था, अब पूरे भारत, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसके अनगिनत शाखाएं हैं, अनगिनत भक्त जुड़ चुके हैं, और ये गौड़े वैष्णव संप्रदाय में आता है। ठीक है, प्रभुपाद जी इसके फाउंडर आचार्य हैं, और ये एक ऐसा अभी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एक्सपैंडिंग है, और सही रूप में अगर कोई भक्त बना रहे हैं तो इस्कॉन की बहुत बड़ी योगदान है इसमें। फॉरेन में यूनिवर्सिटीज में इस्कॉन बोल के सिलेबस भी है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से काफी साइंटिफिक प्रोसेस से, ब्लाइंड फेथ नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस से आपको कृष्ण भावना भावित होना सिखाया जाता है। ठीक है, मंत्र कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? ओके, प्राची माता जी मंत्र ऐसे स्टार्ट करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, यही मंत्र है। सबसे पहले आप बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, फिर आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, यूके पोस्ट हो सकता है क्या बुक्स वगैरह? नहीं माता जी, यूके हम पोस्ट करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। लंदन में, अगर आप लंदन में हैं तो लंदन में मंदिर है, और नहीं तो बाकी जहाँ पे है ना, एक बार आप चेक कर लीजिए, आप लोकल मंदिर से जाके खरीद लीजिए। ओके, आज एक माला करते समय मैं बीच में रुक गया क्योंकि कुछ काम आ गया था, फिर वो काम करके मैंने वापस शुरू किया। हाँ ठीक है प्रभु जी, कोशिश करिए, क्योंकि 6-7 मिनट लगते हैं वैसे जनरली, बिना डिस्टर्बेंस के करना चाहिए, पर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं है। देवियों की पूजा में बलि क्यों चर्चा जाती है प्रभु जी, ये क्या शास्त्र में लिखा है? तो ठीक है, शास्त्र में बलि के लिए है ना जो संस्तुति की जाती है उसके कारण है।
क्या कारण है? जो जानवर जो है उनका, जिनकी बलि दी जाती है, उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है तो उनका उद्धार हो जाता है। मांस खाने के लिए जानवर को बलि नहीं दी जाती है। उस जानवर शुद्ध मंत्र उच्चारण से, इतने शुद्ध उच्चारण थे मंत्रों के कि उनसे ही उनको मनुष्य शरीर मिल जाता था। ठीक है, तो वो अलग चीजें थी, अब नहीं है ऐसा कुछ। ओके, वाई कृष्णा गिव इंपॉर्टेंस रादर देन अदर अवतार ऑफ विष्णु? कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है माता जी, विष्णु कृष्ण के अवतार है। कृष्ण परम भगवान है, उनसे सारे अवतार निकले हैं। और जब हम विष्णु कहते हैं तो महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जैसे हमने चर्चा करी। तो सबसे पहले आता है महाविष्णु। महाविष्णु जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, उनकी नाभि से कमलनाल निकलती है, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर हर जीव में क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो 3 विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वो सब कृष्ण से आते हैं। ओके प्रभु जी, हैंड ले सकते हैं जी। हरे कृष्णा नंदिता माता जी। नंदिता माता जी का प्रश्न हमने ले लिया, शायद वही सेम प्रश्न होगा उनका। ओके, हरे कृष्णा सुषमा माता जी। सुषमा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, अगला लेते हैं। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई नहीं कर पा रहा है अनम्यूट, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। देखिए सबने हैंड डाउन कर लिया। अमित हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरी माता जी की तरफ से है। बोलिए अमित प्रभु। तो वो पहले दीक्षा ले चुकी हैं पूर्व में, बट वो अभी हरे कृष्णा चैनल के माध्यम से जुड़ी हैं और भगवत गीता भी उन्होंने पढ़ा है पूरा। तो दोबारा वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहती हैं, तो क्या ये संभव है गुरु जी? पहले बात, अगर उन्होंने दीक्षा ली है, अगर वो जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है जी, तो संभव है, नहीं तो फिर संभव नहीं है। ओके, तो उनको बोलिए, पता करेंगे जहां से उन्होंने लिया है कि जी, वो संप्रदाय है कि नहीं। जी। हरे कृष्णा नंदिता माता जी। हेलो जी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। मन जब विचलित हो जाता है तो क्या करे? जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर कहीं से कुछ अशुभ समाचार मिलता है तो मन विचलित हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि कलयुग के जो लोग हैं उनके 6 लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण क्या है, विचलित। जी। तो हमें क्या करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। वही तो माला का नाम, माला लेके बैठ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी क्या बता रहे योगेश प्रभु ने? ऐसा विचलित होता है प्रभु जी की, लगता है मतलब वो अजीब टाइप का होता है, लगता है ऐसे करो नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। मन अपने आप से मुझे ऐसे तरीके से चलाने लगता है, नहीं ऐसे करो, इस चीज को इस तरह से रखो तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब अजीब तरीके से फील होने लगता है। एक बार अपने आप को डिटैच करके साइड में 10-15 मिनट बैठ जाइए और माना करिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत ध्यान से, हरे राम। मन शांत हो जाएगा और आपको दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी कहा ना योगेश शर्मा प्रभु ने कि फर्क पड़ता है, गुस्सा कम हो जाता है। लोग कहते हैं माता जी, पुराने बैचों में उन्होंने कहा है कि सिर्फ सुनते ही सुनते उन्होंने दारू पीनी बंद कर दी, सिगरेट पीनी बंद कर दी, घर में चिल्लाना बंद कर दिया, बहुत कुछ जब नहीं किया, खाली सुन रहे हैं। जी जी। हाँ, तो बहुत पावरफुल है ये मंत्र। ठीक है जी जी प्रभु। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी को पहले अनम्यूट कर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, एक्चुअली हमने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु बनाए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसे पिछले साल और उससे पिछले साल हम प्रभु जी का महामंत्र भी करते थे, महाप्रभु जी का घर पे ही करते थे, 16 माला क्या मतलब कि ज्यादा भी कर लेते थे, 64 भी। महामंत्र का प्रेरणा नहीं हो पाई थी इनकी गुरु कहाँ बनाए,
तो लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हमने गुरु बनाए हैं, गुरु मंत्र का जाप भी करते हैं। अब मेरा प्रश्न मेन ये आ रहा है, ये गुरु अपराध तो नहीं होगा ना कि अगर हम अभी भी हम फिर से महामंत्र का जाप करें, या फिर आप अपने गुरु का मंत्र करते रहिए। हाँ और जी। ये जो मंत्र है ये इतना शुद्ध है ना, इसमें कोई अपराध नहीं है। भगवान ने कहा है तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, भगवान खुद कह रहे हैं कि इस मंत्र को जाप करने का कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और आगे करना हो, क्योंकि वो हमारे गुरुजी वो तो वृंदावन में है, मिलना वगैरह भी पॉसिबल, जैसे अब आगे साधना में आगे बढ़ना हो तो उसके लिए मतलब फिर किस तरह से, मतलब हम आपके साथ भी जुड़े रह सकते हैं, वो भी अपराध तो नहीं होगा ना अपने गुरु के प्रति? नहीं, कोई अपराध नहीं है। आपके गुरु खुश हो जाएंगे जब आप भगवान के नाम की माला करते हैं तब, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन मित्र। हरे कृष्णा। नवीन प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, इस अध्याय के 46 नंबर श्लोक है कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो इससे पहले तो भगवान बोलते हैं कि मतलब अर्जुन बोलते हैं बहुत मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है, और फिर अभी भगवान बोल रहे हैं कि आप योगी बनो, तो इसको कैसे समझें? योगी मतलब भक्ति योगी। अच्छा, भक्ति योगी। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ तात्पर्य में, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। और इसके पांचवी लाइन में अगर आ जाएंगे तो लिखे, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो ये भक्ति योग कहलाती है। तो यहाँ पे भक्ति योग की बात हो रही है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मयि युक्त तमो मता। ठीक है। एक प्रश्न और है मेरा कि ध्रुव महाराज ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? ध्यान योग से, भक्ति योग से, या ज्ञान योग से कैसे प्राप्त किया? ध्रुव महाराज ने तो ध्यान किया था ना, ध्यान योग से प्राप्त किया था। उन्होंने तो जंगल में जाके ध्यान किया था। उसमें फिर ध्रुव महाराज ध्यान योग करते करते खाना पीना सब छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन इस अध्याय में लिखा हुआ है कि योगी को न कम खाना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए। तो उस समय तो उन्होंने खाना पीना पत्ते शुरू में छोड़ दिए थे, फिर पत्ते पे जीते थे, फिर वो श्वास लेने लग गए थे और सारी सृष्टि फिर रुक गई थी। तो वही प्रोसेस है प्रभु जी, वही प्रोसेस वैसे ही होता है धीरे धीरे। और वो सतयुग की बात हो रही है ना। सतयुग में लोग ध्यान ही करते थे। आज ही तो हमने देखा कि सतयुग में लोग ध्यान करते थे। अच्छा, सतयुग में ध्यान भी रिकमेंडेड था? ध्यान ही रिकमेंडेड था। 1 लाख वर्ष की आयु थी तो कहते थे ना, घर हम छोड़ के जा रहे हैं, 10,000 वर्ष तक ध्यान करते थे बैठ के। अच्छा जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, सारे प्रश्न हो गए हैं। एक चैट से प्रश्न ले लेता हूँ। मेरा सवाल था कि परमेश्वर और भगवान में क्या डिफरेंस है? परमेश्वर और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। परम ईश्वर भगवान ही है ना, ईश्वर है परम कृष्ण, ठीक है। पर सिर्फ ईश्वर शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, परम ईश्वर यानी कृष्ण। ओके, कृष्ण बड़े हैं या महाविष्णु, एक बार फिर से बता दीजिए। कृष्ण बड़े हैं, ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। कृष्ण से सबसे पहले आते हैं महाविष्णु, कृष्ण से विष्णु महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं। ओके, ठीक है, आज हम चलते हैं। तो आज हम सबने क्या किया है, पहले 6 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा कर्म योग प्रधान कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे भक्ति योग प्रधान। तो कल 7वां अध्याय आने वाला है। 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, और इसमें हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पता चलने वाली है। इसमें हमें भगवान की शक्ति के बारे में पता चलेगा कि भगवान की 2 प्रकार की शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। और साथ ही साथ भगवान हमें अपने थोड़े उसके बारे में बताएंगे, ऐश्वर्य के बारे में बताने वाले हैं, है ना। और भगवान बताएंगे कि ऐसे 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं और ऐसे 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। तो हम सब कहीं ना कहीं भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। हम भगवद गीता की क्लास कर रहे हैं, तो कल हम देखेंगे कि क्या हम भी उन 4 के कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। और नहीं करते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं भगवान को, भगवान मैं तो 5th कैटेगरी का हूँ, ये तो आपने गलत बता दिया, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान का ज्ञान पूर्ण है, कोई भी 5वीं कैटेगरी नहीं है, तो हमें समर्पण करना चाहिए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा गुरुजी, हरे